नमस्कार, मेरा नाम है अनविका। बिहार का न्यूज में स्वागत है। आज 6 दिसंबर दिन शुक्रवार है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले हेडलाइन को देख लेते हैं। पछुआ ने बढ़ाई ठंड, 6 जिलों का पारा 8 डिग्री। बिहार में 15 दिसंबर के बाद बढ़ेगी कंपकंपी। मेहनत कर पति को इंजीनियर बनाया, अब छोड़कर भागा। नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ बीपीएससी कैंडिडेट का प्रदर्शन, पुलिस का लाठीचार्ज। शराब की होम डिलीवरी के लिए जा रहे 2 गिरफ्तार। लोक गीतों से गूंज उठी मिथिला की गलियां। चलिए अब बढ़ते हैं टॉप 18 खबरों की ओर। बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक डीजीपी डीपी ओझा का निधन हो गया है। उन्होंने अपने कार्यकाल में बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन और अन्य माफिया के खिलाफ सख्त रुख अपनाया था। ओझा ने एक गोपनीय रिपोर्ट में शहाबुद्दीन पर आतंकवादियों से हथियार खरीदने और उन्हें अन्य नेताओं जैसे अजय राय को बेचने का आरोप लगाया था। उनके इन कदमों ने राजनीतिक हलचल मचाई और लालू यादव राबड़ी देवी सरकार के खिलाफ माहौल बनाया। हालांकि उनके बयानबाजी के कारण उन्हें कार्यकाल खत्म होने से पहले ही हटा दिया गया था। उनकी यह कार्रवाई विपक्ष के जंगल राज के आरोपों को बल देती रही। ओझा के योगदान को बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को धमकी देने के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की बजाय अब राजेश यादव का नाम चर्चा में है। गिरफ्तार आरोपी रामबाबू ने कबूलनामे में राजेश यादव को पप्पू यादव का करीबी बताया और वीडियो बनाने में उनकी भूमिका का जिक्र किया, लेकिन स्पष्ट पहचान नहीं दी। राजेश यादव, जो पप्पू यादव के प्रवक्ता भी हैं, ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि पुलिस को असली राजेश यादव की पहचान करनी चाहिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन आरोपी को थाने से जमानत मिल चुकी है और रिमांड नहीं लिया गया है। धमकी से जुड़े वीडियो गूगल अकाउंट से रिकवर किए गए हैं। बेगूसराय जिले के NH 28 पर गुरुवार रात तेज रफ्तार टियागो कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें 2 फाइनेंस कर्मियों रवि कुमार 45 और आशीष कुमार 29 की मौत हो गई, जबकि राहुल कुमार और निरंजन सिंह घायल हुए। हादसा 100 किमी घंटा की गति के कारण हुआ जब वे मार्केट विजिट से समस्तीपुर लौट रहे थे। स्थानीय लोगों और पुलिस ने राहत कार्य किया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और घायलों का इलाज जारी है। यह दुर्घटना सड़क सुरक्षा और गति नियंत्रण के महत्व को रेखांकित करती है। मुंगेर जिले के शिवपुर लोगाइया गांव के 25 वर्षीय शशि शर्मा की कुएं में गिरकर मौत हो गई। हाल ही में शादीशुदा शशि मंदारे गांव में रिश्तेदार के साथ गया था और कुएं के किनारे बैठकर फोन पर बात कर रहा था। संतुलन बिगड़ने से वह कुएं में गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। परिवार ने तुरंत उसे बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये घटना परिवार और गांव के लिए बड़ा सदमा है और मोबाइल फोन के सुरक्षित उपयोग की जरूरत को रेखांकित करती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बेगूसराय में घोषणा की कि उनकी सरकार बनने पर वृद्ध, दिव्यांग और महिलाओं को हर महीने 1500 पेंशन और 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान पेंशन राशि बेहद कम है और बिजली के बढ़ते बिलों से जनता परेशान है। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर खर्चीली यात्राओं और जनता की समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया। आगामी 2025 चुनावों को ध्यान में रखते हुए ये घोषणाएं समाज के कमजोर वर्गों और मध्यम वर्ग को साधने की रणनीति के तहत की गई हैं। जमुई के सोनो थाना क्षेत्र में उत्पाद पुलिस ने छापेमारी के दौरान राजा कुमार और सचिन कुमार नामक 2 युवकों को गिरफ्तार किया, जो शराब की होम डिलीवरी कर रहे थे। उनके पास से 7 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की गई, जो प्लास्टिक की थैली में रखी थी। दोनों युवक, जो एक ही इलाके और संस्थान के निवासी हैं, ग्राहक के लिए शराब पहुंचा रहे थे। पुलिस इस कार्रवाई को तस्करी विरोधी अभियान का हिस्सा बता रही है और मुख्य तस्करों की पहचान में जुटी है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बेगूसराय के बीहट स्थित विश्वनाथ मंदिर में विवाह पंचमी का पर्व श्रद्धा और धूमधाम से मनाया गया, जिसमें श्री राम और माता सीता के विवाह की वैदिक विधि विधान से रस्में निभाई गयी। इस अवसर पर मिथिला की गलियां लोक गीतों और भक्ति गीतों से गूंज उठी। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने ठंड के बावजूद भाग लिया और पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। आयोजन ने मिथिला की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करते हुए धार्मिक आस्था और समुदाय की एकता को प्रोत्साहित किया। प्रसाद वितरण के साथ समारोह संपन्न हुआ। मुजफ्फरपुर में रेलवे ट्रैक पर 25-26 वर्षीय युवक का सेमी न्यूड शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला, जिसके शरीर पर चाकू के कई जख्म थे। मृतक का चेहरा बिगाड़ा गया था, जिससे पहचान मुश्किल हो गई। स्थानीय लोगों ने शव को देख पुलिस को सूचना दी। शुरुआती जांच में हत्या की आशंका जताई गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पहचान के प्रयास जारी हैं। यह घटना अपराध की गंभीरता और सुरक्षा की आवश्यकता को रेखांकित करती है। गया पुलिस ने 50,000 का इनामी कुख्यात अपराधी कृष्णा यादव को बेला बाजार में गिरफ्तार कर लिया। यादव पर हत्या, फायरिंग और लूट जैसे गंभीर आरोप हैं
और वह 2020 में हुई एक हत्या के मामले में फरार था। पुलिस ने सूचना और तकनीकी मदद से उसे पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया। उसकी गिरफ्तारी से स्थानीय समुदाय में सुरक्षा की भावना आई है। पुलिस अब उसके अन्य साथियों की पहचान करने और कानूनी कार्रवाई करने में जुटी है। हाल ही में बिहार के औरंगाबाद जिले के सदर अस्पताल में एक गंभीर घटना सामने आई, जहां अस्पताल के कर्मचारियों ने मानसिक विक्षिप्त 2 मरीजों को अस्पताल से 20 किमी दूर फेंक दिया। दोनों मरीजों को अस्पताल के चादर में लिपटा हुआ पाया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उनकी प्राण रक्षा के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और अस्पताल के कर्मचारियों से पूछताछ की। यह घटना अस्पताल की लापरवाही और स्वास्थ्य कर्मियों की संवेदनहीनता को उजागर करती है और स्थानीय लोगों ने इस मामले की उचित जांच की मांग की है। नालंदा जिले में आलू बीज उत्पादन की नई योजना की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य किसानों को स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण आलू बीज उपलब्ध कराना है, ताकि वे पंजाब पर निर्भर न रहें। इस योजना के तहत कुफरी पोखराज वैरायटी के आलू बीज का उत्पादन शुरू होगा और अगले साल से किसानों को सब्सिडी रेट पर बीज उपलब्ध कराया जाएगा। इस पहल से न केवल खाद्य सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। इसके अलावा ये नालंदा की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सशक्त करेगा, जिससे रोजगार और व्यापार के अवसर उत्पन्न होंगे। इस योजना में कृषि और उद्यान विभाग की सक्रिय भागीदारी है और इसके तहत बीज उत्पादन में नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। BNMU भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय ने स्नातक परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाकर 10 दिसंबर तक कर दी है। यह निर्णय विश्वविद्यालय की वेबसाइट में तकनीकी गड़बड़ी के कारण लिया गया, जिससे छात्रों को फॉर्म भरने में समस्याएं आ रही थीं। इसके साथ ही MED की परीक्षा 12 दिसंबर से शुरू होगी। विश्वविद्यालय ने छात्रों के मार्गदर्शन के लिए विशेष बैठकें आयोजित करने का भी निर्णय लिया है। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे समय पर अपना परीक्षा फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें। दिल्ली में 9 से 15 दिसंबर तक 68वीं राष्ट्रीय स्तरीय अंडर 17 कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 1000 खिलाड़ी विभिन्न राज्यों से भाग लेंगे। यह प्रतियोगिता युवा मामले एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। बिहार की टीम का नेतृत्व दरभंगा के मुकेश मिश्रा करेंगे, जिन्होंने पूर्व में कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में टीम का नेतृत्व किया है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बिहार से 24 खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय विद्यालय खेल कराटे प्रतियोगिता से हुआ है। ये आयोजन खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा। पटना में BPSSC के अभ्यर्थियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की घटना सामने आई, जो 70वीं सिविल सेवा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन और मल्टीपल सेट क्वेश्चन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। छात्र परीक्षा को 1 डे 1 शिफ्ट में आयोजित करने की मांग कर रहे थे, ताकि सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित हो सके। जब छात्रों ने पुलिस के आदेश पर इकट्ठा होने से मना किया, तो पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिससे कई छात्र घायल हो गए, जिनमें गंभीर चोटें आईं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। प्रदर्शनकारियों को समर्थन देने के लिए खान सर और गुरु रहमान भी पहुंचे और कहा कि जब तक नॉर्मलाइजेशन समाप्त नहीं होगा, वे छात्रों के साथ रहेंगे। प्रदर्शनकारियों ने अपने प्रदर्शन को जारी रखने का संकल्प लिया है और जब तक उन्हें BPSSC से लिखित आश्वासन नहीं मिलता, वे कदम नहीं पीछे हटाएंगे। बिहार में दिसंबर का महीना ठंड के आगमन के साथ शुरू हुआ है, जिसमें तापमान में गिरावट और पछुआ हवा की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है। 5 दिसंबर को शेखपुरा में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और रोहतास में न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पटना में न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस था। इस बार ठंड का आगमन पहले ही हो गया है, जिससे लोग गर्म कपड़े पहनने की तैयारी कर रहे हैं और किसानों की चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि रबी फसल पर इस मौसम का असर पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार ठंड और बढ़ने की संभावना है, जिससे सभी को ठंड से बचने के उपाय करने की जरूरत होगी, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों को। बेगूसराय जिले ने आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपनी सफलता का परिचय दिया है। यह सफलता शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और परिवहन जैसे क्षेत्रों में सुधारों के परिणाम स्वरूप आई है। शिक्षा में बेगूसराय ने 71.5 के स्कोर के साथ प्रथम स्थान हासिल किया है, जिससे यह क्षेत्र शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया है। हालांकि स्वास्थ्य और पोषण में 15वां स्थान मिला है, जो संकेत देता है कि इस क्षेत्र में और सुधार की आवश्यकता है। कृषि में भी यह जिला महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहां किसान विभिन्न फसलें उगाते हैं। परिवहन सुविधाओं के क्षेत्र में भी बेगूसराय की स्थिति मजबूत है, जो अन्य प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर बेगूसराय ने नीति आयोग के मानकों के तहत अपनी स्थिति को बेहतर बनाया है और यह अन्य जिलों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। बिहार में सविता कुमारी ने अपने पति प्रवीण कुमार को इंजीनियर बनाने के लिए अपनी स्वतंत्रता और करियर को त्याग दिया। 2017 में दोनों के बीच प्यार हुआ और 2021 में शादी के बाद सविता ने प्रवीण की पढ़ाई में मदद की। वह दिल्ली में छोटे मोटे काम करके पैसे भेजती रही ताकि प्रवीण अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। लेकिन शादी के कुछ समय बाद प्रवीण ने सविता से कहा
कि वह अब उसके साथ नहीं रहना चाहता और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। इससे सविता बहुत निराश है क्योंकि उन्होंने अपने पति को सफल बनाने के लिए कई त्याग किए थे। अब सविता ने शेखपुरा महिला हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई है। यह मामला समाज में महिलाओं के योगदान और उनके बलिदान की अनदेखी को उजागर करता है और यह सवाल खड़ा करता है कि क्या रिश्तों में महिलाओं के संघर्ष और मेहनत को उचित सम्मान मिलता है। भागलपुर के पीरपैंती क्षेत्र में 30 वर्षीय रंजीत कुमार मंडल हत्या की संदिग्ध घटना सामने आई है, जिसमें उनके छोटे भाई संजीत ने पड़ोसी पप्पू मंडल पर हत्या का आरोप लगाया है। रंजीत गुरुवार की रात दोस्तों के साथ चिकन पार्टी करने गए थे, लेकिन जब वह घर वापस नहीं लौटे तो परिवार ने उनकी खोजबीन शुरू की। संजीत के अनुसार पप्पू ने उन्हें बताया कि रंजीत को मुरली पहाड़ के नीचे फेंक दिया गया है और लकड़ी का इंतजाम करने के लिए कहा क्योंकि उनका भाई मारा गया था। जब संजीत वहां पहुंचा तो उसे रंजीत के शरीर पर मारपीट के निशान मिले। हत्या के पीछे पूर्व विवादों को भी कारण माना जा रहा है क्योंकि पप्पू के पिता त्रिभुवन मंडल पर संजीत के पिता की हत्या का आरोप है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पप्पू मंडल को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। इस घटना ने क्षेत्र में असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है और लोग प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला यहीं तक। बिहार की तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे न्यूज की नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।